अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है क्रोमाटोग्राफी। तो इसको स्टार्ट करते हुए हम स्टार्ट करेंगे क्रोमाटोग्राफी की हिस्ट्री से। तो हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री सबसे पहले ये जो क्रोमाटोग्राफी का प्रोसेस था किसने दिया, तो ये माइकल टिस्विट थे। ये एक रशियन बॉटनिस्ट और केमिस्ट थे। तो इन्होंने सबसे पहले प्लांट पिगमेंट्स की ये प्लांट पिगमेंट को एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इनकी इन्होंने एक सेपरेशन की जिसमें डिफरेंट कलर की सेपरेशन थी। जो हर पिगमेंट था उन्होंने एक डिफरेंट कलर शो किया और कलरफुल सेपरेशन प्रोड्यूस हो गई प्लांट पिगमेंट की। और इसके लिए इन्होंने यूज किया कॉलम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इन्होंने को सेपरेट करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को यूज किया प्लांट पिगमेंट सेपरेट करने के लिए। ये कब इन्होंने किया, ये इन्होंने 1903 में किया। तो माइकल ट्यूसिस ये रशियन बॉटनिस्ट और केमिस्ट से इन्होंने सबसे पहले प्रोड्यूस अ कलरफुल सेपरेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट थ्रू अ कॉलम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 1903. He first time used the term chromatography in 1906 for this novel separation. अब इन्होंने जो सेपरेशन थी वो 1903 में कर ली थी, लेकिन इन्होंने ये जो टर्म थी क्रोमाटोग्राफी की ये 1906 में यूज की, जो इन्होंने सेपरेशन की थी और इसको क्रोमाटोग्राफी का नाम दिया। तो इसमें जो क्रोमाटोग्राफी ये दो वर्ड से निकला है, क्रोमा और ग्राफीन। क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफीन्स का मतलब होता है राइटिंग। तो ये बन गया कलर राइटिंग क्रोमाग्राफिन्स का मतलब। आगे हम बढ़ेंगे डेफिनेशन की तरफ। तो chromatography is a broad range of physical method used to separate complex mixture by their distribution between two immiscible phases, one that is stationary phase and one that is mobile phase. तो ये मतलब काफी बड़ी टर्म है फिजिकल मेथड की, जो कम्प्लेक्स मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और वो जो कम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं वो एक या एक से ज्यादा केमिकल्स कंपाउंड या चीजों का मिक्सचर हो सकते हैं। तो इनको सेपरेट इस तरह किया जाता है। दो फेज होते हैं, एक स्टेशनरी फेज होता है, सॉलिड होता है, जो किसी के साथ मतलब वो स्टैक होता है, और दूसरा मोबाइल फेज होता है जो मूव कर रहा होता है। तो इनके दरमियान सेपरेट करते हैं। तो जो कुछ कंपाउंड होते हैं वो स्टेशनरी फेज के ऊपर सेपरेट हो जाते हैं, कुछ जो होते हैं मोबाइल फेज के अंदर सेपरेट हो जाते हैं। तो ये मिक्सचर है, मसलन 3 कंपाउंड का मिक्सचर है, ये आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको सेपरेट किया जाता है। कंपोनेंट्स तीन हिस्सों में बांट जाते हैं। ये येलो कलर ये अलग हो गया, रेड कलर अलग हो गया और व्हाइट कलर अलग हो गया। इसके बाद इनको एनालाइज कर लिया जाता है। एनालाइज करने के बाद सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई किया जाता है इनकी कलर की बेस के ऊपर। उसके बाद इनको प्योरीफाई किया जाता है, अलग किया जाता है। उसके ऊपर इनको क्वान्टिफाई, इनकी जो मकदार होती है उसको मैयर कर लिया जाता है। Chromatography is a physical method of separation with the component of mixture to separate and distribute between two phases. One stationary phase, the other is mobile phase, moving in a definite direction. अब जो हमारा मोबाइल फेज होता है वो एक मखसूस डायरेक्शन, एक मखसूस सिमत के अंदर मूव कर रहा होता है। जो स्टेशनरी फेज होता है एंड इमोबिलाइज फेज, वो एक इमोबिलाइज फेज होता है जो मूव नहीं करता, एक जगह पर स्टक होता है। स्टेशनरी फेज दैट इज इमोबिलाइज ऑन स्पॉट पार्टिकल, वो किसी स्पॉट पार्टिकल्स के ऊपर हरकत नहीं कर रहा होता, वहां पर रुका होता है। और इनर वाला कॉलम ट्यूबिंग एंड द मोबाइल फेस इज द फेस दैट मूव इन द डेफिनेट डायरेक्शन। इट मे बी लिक्विड गैस और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। अब जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो तो हमेशा सॉलिड ही होता है, या मतलब लिक्विड वो कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा होता, एक जगह पे स्टक होता है, रुका होता है। या इनर वाल भी उसको कह सकते हैं जहाँ पर वो रुका होता है कॉलम के साथ। या जो वहां पर कॉलम होता है लिक्विड का वो भी जो है स्टेशनरी फेज के तौर पर ऐड कर सकता है। इस तरह बाकी जो फेज है मोबाइल फेज वो हमेशा से मूविंग होता है। वो लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ये भी एक लिक्विड होता है, ये भी हो सकता है, ये हमेशा मूव कर रहा होता है।
अब इसका सेपरेशन का मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म सिलेक्टिव रिटार्डेशन कॉज व्हेन इंटरेक्शन विद द बॉन्डेड फेज ऑफ स्टेशनरी फेज। सिलेक्टिव रिटार्डेशन क्या होती है? मतलब वो जो कंपाउंड्स होते हैं, सिलेक्टिव रिटार्डेशन, कुछ कंपाउंड को सिलेक्ट करके ऑब्जर्व कर लेते हैं, बाकी को रिटार्ड मतलब छोड़ देते हैं अपने से ऊपर, उनको रिपेल कर देते हैं। तो वो जो कंपाउंड रिपेल होते हैं वो लिक्विड फेज के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, और कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेशनरी फेज के ऊपर ऑब्जर्व हो जाते हैं। इस तरह जो कंपाउंड हाफ उधर हो जाते हैं और हाफ एक साइड में हो जाते हैं, और इनकी एक सेपरेशन प्रोड्यूस होती है। कलर इसके ऊपर जब मुख्तलिफ तरह के कलर ऊपर डालते हैं तो इससे वो कलर शो करने लगते हैं, तो उनकी कलर की बेस पे हम सेपरेट कर लेते हैं। एक बार इनका जो फॉर्मूला है, ये जो के है इज इक्वल टू सी एम ओवर सी एस। ये जो होता है सी एम मोबाइल फेज का होती है कंसंट्रेशन, और ओवर जो सी एस है ये स्टेशनरी फेज के ऊपर जो कंसंट्रेशन होती है। इसको हम मोबाइल फेज के ऊपर डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा के है, इसका कांस्टेंट या इनका कंपाउंड ये निकल आता है। उसके बाद क्रोमाटोग्राफ क्या होता है? क्रोमाटोग्राफ इज इक्विपमेंट यूज फॉर द क्रोमाटोग्राफिक सेपरेशन और द equipment that enable a sophisticated separation. Gas chromatographic or liquid chromatographic separation. मतलब क्रोमाटोग्राफ क्या होता है? क्रोमाटोग्राफ एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, ऐसा सामान होता है जो क्रोमाटोग्राफिक सेपरेशन मतलब इस तकनीक को कैरी आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब जो चीजें, जो सामान, जो इक्विपमेंट हम क्रोमाटोग्राफिक सेपरेशन करने के लिए यूज करते हैं उनको कहते हैं क्रोमाटोग्राफ। ये बीकर के अंदर पानी भी हो सकता है, इसके अलावा बीकर के अंदर गैस भी हो सकती है। मतलब जो भी चीजें हम उसका कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास क्रोमाटोग्राफ होता है। अब क्रोमाटोग्राम क्या होता है? क्रोमाटोग्राम इज द विजुअल आउटपुट ऑफ क्रोमाटोग्राफ। मसलन हम एक पे यूज कर रहे हैं, वो हमारे पास है क्रोमाटोग्राफ। ठीक है, हम बीकर यूज कर रहे हैं, वो क्रोमाटोग्राफ है हमारे पास। अगर बीकर के अंदर कोई लिक्विड वगैरह गैस यूज कर रहे हैं वो भी हमारे पास क्रोमाटोग्राफ है। अब जो उनके ऊपर कलर शो हो रहे हैं, जो उनके ऊपर कंपाउंड की वो सेपरेशन के लिए कलर्स हम शो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के दौरान शो हो रहे हैं, उसको हम कहेंगे क्रोमाटोग्राम। In the case of an optimal separation, different peaks or the patterns on the chromatogram correspond to different component of the separate emission. और वो जो क्रोमाटोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट पीक्स होती हैं जो उनके ऊपर शो होती हैं, उनको हम कहते हैं क्रोमाटोग्राम। और वो जो कंपाउंड होते हैं, सेपरेट मिक्सचर होते हैं, उनको डिनोट कर रहे होते हैं, उनको जहर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इजिली बता देता हूँ, आसानी से समझ आ जाएगा आपको। ये देखें, ये डिफरेंट कंपाउंड इसके अंदर डिसॉल्व थे, ठीक है, इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पर जिसके अंदर डिसॉल्व थे ये भी हमारे पास है क्रोमाटोग्राफ। अब जिसके अंदर हम डाल रहे हैं ये भी क्रोमाटोग्राफ है, इसके अंदर जो लिक्विड है वो भी हमारे पास क्रोमाटोग्राफ है। मिक्सचर इसके अंदर डिसॉल्व की, अब यहाँ से कुछ स्टेशनरी फेज के ऊपर हुए, कुछ उसके ऊपर हुए, उसके बाद इनको हमने सेपरेट करके अलग अलग इनके अंदर ले दिया। यहाँ पर ये कंपाउंड अलग-अलग हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्रोमाटोग्राम डिटेक्ट सिग्नल बेस रिटेंशन टाइम, और ये इसको हम ग्राफ के जरिए ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये डिटेक्टर सिग्नल को हम वायस से भी लेंगे, टाइम ये वॉल्यूम को इसके ऊपर लेंगे। तो ये जो कंपाउंड है ये पीक जो है इनकी ज़ाहिर कर रही है, मतलब ये कितना कंपाउंड कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर है, तो ये इसको ज़ाहिर करें, कंपाउंड सेपरेट हो जाते हैं। इसके बाद ये हम क्रोमाटोग्राम ड्राइव करते हैं। इससे पहले कि हम ना इनकी टाइप्स डिस्कस करें, मैं आपको ना क्रोमाटोग्राफी का सिंपल सा प्रोसेस बताऊंगा, एक मैकेनिज्म का किस तरह होते हैं। जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जिनको हमें क्वांटिफाई करना होता है या प्यूरिफाई करना होता है, उनको हम एक बीकर के अंदर ले लेते हैं और उसके अंदर जो होता है डाल देते हैं बीकर के अंदर, ठीक है। बीकर के अंदर डालने के बाद उसका सॉरी
जो हमारे पास कोई भी कंपाउंड होता है उसको हमें सेपरेट करना होता है, तो हम सबसे पहले एक बीकर ले लेते हैं। बीकर के अंदर हमने डाल लेता होता है वो लिक्विड जो हमें मोबाइल फेज के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो कोई भी लिक्विड हो सकता है, वो डिपेंड करता है हम कौन सा कंपाउंड की सेपरेशन करना चाह रहे हैं। तो उसके अंदर हम डाल देते हैं। डालने के बाद हम एक लेते हैं पेज ले लेते हैं, फिल्टर पेपर ले लेते हैं, उसके ऊपर 1 या 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ से अबव से लाइन लगा देते हैं, जिसको हम बेस लाइन कहते हैं। इसके अलावा हम ऊपर की जानिब से भी एक लाइन लगाते हैं 1 या 2 सेंटीमीटर पेज को काटने के बाद, हॉरिजॉन्टल काटने के बाद। मतलब पेज इस तरह आपको होना चाहिए 9 से 10 इंच या 10 सेंटीमीटर वो ऊपर होना चाहिए, और 2-3 इंच या सेंटीमीटर मतलब नीचे होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल इस वर्टिकल साइड भी होना चाहिए। उसके बाद हम ऊपर की जानिब भी एक लाइन लगा लेते हैं, नीचे की जानिब भी लाइन लगा लेते हैं, दोनों 2-2 सेंटीमीटर के ऊपर ही लगा देते हैं। उसके बाद जो हमने लिक्विड जिनके सेपरेट करना है या जिनकी क्वांटिटी मुहैया करनी है, उनको हम थोड़ा थोड़ा मतलब ड्रॉप के साथ लेंगे, और वहां पर जहाँ पर हमने बेस लाइन लगाई है उसके ऊपर एक मतलब वक्त के साथ एक जैसे डिस्टेंस के साथ एक लेंगे नीडल, उसके साथ या कुछ लेकर उसके ऊपर रेंच कर देंगे, थोड़ा थोड़ा ड्रॉप गिरा देंगे उसके ऊपर। ड्रॉप गिराने के बाद हम उसको जो है उसके अंदर जो हमने लिया था लिक्विड लिया था मोबाइल फेज बीकर के अंदर, उसके अंदर रेंच कर देंगे। रेंच इस तरह करेंगे जो हमारा वो बेस लाइन है वो पानी को वो जो लिक्विड है उसको टच नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हम उसके अंदर उसको रख देंगे और ऊपर से कोई बीकर को बंद कर देंगे ताकि जो एयर है वो उसके अंदर इंफ्लुएंस ना करे। उसके बाद हम वेट करेंगे, वो जो लिक्विड हमारा है ऐसा ऐसा राइज होना शुरू हो जाएगा। राइज होना शुरू का वहां पर पीक्स बन जाएंगी, 3 जो जितने हमारे सैंपल्स होंगे उतनी पीक्स बन जाएंगी। उसके बाद वहां पर जो हमारे कलर्स होंगे, कलर से हम वो कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लेंगे और उनकी जो क्वांटिटी है वहां से मेजर कर लेंगे। और क्वांटिटी इस तरह मेजर होगी जितना कंपाउंड जितनी ज्यादा जो सा कलर जितनी ज्यादा पीक्स पे जा रहा होगा उसका डिस्टेंस मेजर कर लेना है। डिस्टेंस मेजर करने के बाद उसके ऊपर जो हमने बेस लाइन से लेकर फ्रंट लाइन तक डिस्टेंस है या टोटल डिस्टेंस जो है उसको ऊपर डिवाइड कर देना है, तो जो हमारी कंसंट्रेशन है उस कंपाउंड की निकल आएगी। ये मैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स को आपको बताऊंगा, ये आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान सा प्रोसेस होता है, प्रोसीजर आपको इसका समझ आ गया। हम अब स्टार्ट करेंगे मेथड। क्रोमेटोग्राफी को किस तरह सेपरेट किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी को 3 बेसिस के ऊपर सेपरेट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सोल्यूट टू स्टेशनरी फेज। सोल्यूट का जो इंटरेक्शन है स्टेशनरी फेज के साथ, उसकी बेस पे इसको सेपरेट किया जाता है 4 ब्रांचेस में। एक होती है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड शेप। तो ये क्रोमेटोग्राफिक बेड शेप जो हमारे पास होती है वो 2 तरह की होती है, 2 डायमेंशनल हो सकती है या 3 डायमेंशनल हो सकती है। जो 2 डायमेंशनल होती है उसकी बेसिस पे इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी। और जो 3 डायमेंशनल होती है उसकी बेसिस पे से एक ही ब्रांच में डिवाइड किया जाता है जिसको हम कहते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल फेज। तो मोबाइल फेज की जो फिजिकल स्टेट होती है उसकी बेस के इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी, 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट हम ऐसे ऐसे इनको डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन क्रोमेटोग्राफिक मेथड है, तो ये जो हमने पहले देखा इक्विपमेंट शेप बेस क्लासिफिकेशन, मोबाइल फेस बेस क्लासिफिकेशन, सेपरेशन मैकेनिज्म बेस फेस क्लासिफिकेशन, एप्लीकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो ये 4 चीजें हैं, इनकी बेस पे जो क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन शेप ऑफ इक्विपमेंट। जो हमारे पास मटेरियल्स जो हमारे पास हैं या हमारे पास जो इक्विपमेंट है जो हमारे पास सामान मौजूद है उसकी बेस पे क्रोमेटोग्राफी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ब्रॉड
दो टर्म्स हैं, एक प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी क्या? प्लेनर क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक इन विच वी मेक यूज ऑफ स्टेशनरी फेज in the form of sheet or flat surface of paper or any other material such as metal, glass or the plastic plate coated with the suitable absorbent with the help of binder। तो ये जो हमारे पास है, ये ऊपर लगा हुआ, ये हमारे पास होता है बाइंडर, ठीक है। तो इसमें हम जो ये हमारा स्टेशनरी फेज होता है, जो हमारा सॉलिड फेज होता है, जो मूव नहीं कर रहा था। और यहाँ पर जिसके अंदर ये रेंस किया हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है फ्लूइड के अंदर, इसको ये हमारे पास होता है लिक्विड फेज होता है, जिसके अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं। तो जो हमारे पास स्टेशनरी फेज होता है, ये प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि हम इक्विपमेंट शेप बेस्ड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या यूज करेंगे? इसको हम शीट के तौर पर, ये देखें, एक शीट के तौर पर यूज कर सकते हैं, या फ्लैट सरफेस, इस तरह फ्लैट सरफेस होगी, या फिर इसके ऊपर जो मटेरियल होगा वो किसी मेटल हो, या किसी मेटल की ये शीट होगी, या ग्लास की होगी, मतलब शीशे की होगी, या फिर प्लास्टिक की ये प्लेट होगी। इसके तौर पर अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये क्रोमेटोग्राफी हमारे पास होगी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, मतलब जिसमें हम स्टेशनरी फेज को एक फ्लैट शीट या फ्लैट सरफेस या उसके अंदर पेपर यूज करेंगे, मेटल या ग्लास की प्लेट यूज करेंगे, या प्लास्टिक की प्लेट यूज करेंगे, तो ये हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफी होगी वो होगी हमारे पास प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। तो इसके अंदर सेम प्रोसीजर होता है। यहाँ पर मैं आपको पहले भी मेथड बता चुका हूँ। ये जो हमारे पास पेज होता है, हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर अबव एक लाइन लगा देते हैं और 2 सेंटीमीटर इसके नीचे लगा देते हैं। ये हमारे पास जो होती है बेस लाइन होती है, ये फ्रंट लाइन होती है। तो इसके ऊपर जो हम होता है, मतलब एक यहाँ पर लगा देंगे, ड्रॉप लगा देंगे, एक ड्रॉप यहाँ पे लगा देंगे, एक ड्रॉप यहाँ पे लगा देंगे। इसकी वजह से हम ड्रॉप लगाते हैं। ये हमारे पास एक मौजूद होता है, या हमारे पास वो होती है, पेंसिल के साथ भी आप ड्रॉप लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास वो थोड़ी पिपट सी होगी छोटी सी, उसके साथ भी आप ड्रॉप लगाते हैं। थोड़ा थोड़ा ड्रॉप लगाना है यहाँ पर, मतलब एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक ऐसे डिस्टेंस पे लगाते हैं। तो उसके बाद ये जो कंपाउंड्स होते हैं ऐसे ऐसे यहाँ से उठना शुरू होते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के कलर शो होना शुरू होते हैं। तो इन कलर का जो होता है, हमने वो फाइंड करने के लिए, क्वांटिटी फाइंड करने के लिए, इनका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, इनका डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, बेस लाइन से यहाँ तक, इसके ऊपर हम टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास इनकी क्वांटिटी निकल आती है। सिंपल से पूछा। उसके बाद है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक मेक यूज ऑफ स्टेशनरी फेज इन द फॉर्म ऑफ पैक्ड कॉलम यूजिंग सूटेबल अब्सॉर्बेंट एंड बाइंडर। तो ये इनके ऊपर ये बाइंडर लगा हुआ है और इनके ऊपर जो अब्सॉर्बेंट है इनके ऊपर लगा होता है। अब्सॉर्बेंट होता है जो कंपाउंड को अपनी तरफ अब्सॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है। तो अब हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कॉलम यूज करेंगे। ये देखें, ये छोटे छोटे कॉलम लगे हुए हैं वक्त वक्त के साथ, यहाँ पर देखें ये कॉलम लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसके अंदर हम स्टेशनरी फेज में कॉलम यूज करें और उसके साथ सूटेबल अब्सॉर्बेंट, एक मखसूस जो मतलब वहां पर रिक्वायर्ड अब्सॉर्बेंट है उसको यूज करें और एक बाइंडर यहाँ पर यूज करें, तो ये क्रोमेटोग्राफी होगी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी होगी। उसके बाद है वही प्लेनर क्रोमेटोग्राफी नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे। Planar chromatography is a separation technique in which stationary phases present as are on a plane. The plane can be paper serving as such or impregnated by substance as the stationary bed. पेपर क्रोमेटोग्राफी, अगर हम उसके अंदर पेपर यूज कर रहे हैं, यहाँ नेक्स्ट जो आ जाती है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये प्लेनर क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है। अगर वहां पर हम स्टेशनरी फेज पेपर यूज कर रहे हैं, एक पेज यूज कर रहे हैं, तो जो क्रोमेटोग्राफी होगी वो पेपर क्रोमेटोग्राफी होगी। और लेयर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स स्प्रेड ऑन स्पोर्ट सच एज ग्लास प्लेट, अगर हम किसी सॉलिड पार्टिकल्स की कोई लेयर यूज कर रहे हैं या ग्लास प्लेट यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे पास होगी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी दोनों प्लेनर क्रोमेटोग्राफी की ही टाइप्स हैं। Different compounds in the sample mixture travel different distances according to how strongly they interact with the stationary phase as compared to the mobile phase. The specific retention RF of each chemical can be used to aid the identification of unknown substance. ये RF retention factor होता है, जो मैं पहले आपको बता दूंगा, CM concentration of mobile phase over C एस कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड फेज की रेशियो के इक्वल होता है।
तो ये ऊपर वाली बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ। बस यहाँ पर एक नई टर्म है, ये पेपर, अगर वहां पर हम पेपर यूज कर रहे हैं प्लेनर क्रोमेटोग्राफी के अंदर, तो उसको हम कहेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर किसी दूसरी स्टील की शीट, प्लास्टिक की शीट या कोई और यूज कर रहे हैं तो उसको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। उसके बाद है इसकी दूसरी टाइप सी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम क्या एक पैक्ड कॉलम की शक्ल में यूज कर रहे थे, जो हमारा सॉलिड स्टेशनरी फेज है। सेपरेशन टेक्निक इन व्हिच स्टेशनरी फेज बेड इज विद इन अ ट्यूब, मतलब एक ट्यूब होती है, उसके अंदर कॉलम बने होते हैं, स्टेशनरी फेज जो होता है उसके अंदर मौजूद होता है। द पार्टिकल और सॉलिड स्टेशनरी फेज आर द स्पॉट कोटेड विद लिक्विड स्टेशनरी फेज में फिल द होल इनसाइड ऑफ द ट्यूब पैक्ड कॉलम। अब जो हमारे पास स्टेशनरी फेज होता है वो ट्यूब के अंदर मुकम्मल जो कॉलम होता है उसको फिल कर रहा होता है। आर बी कंसंट्रेटेड ऑन आर अलोंग द इनसाइड ट्यूब वॉल लीविंग एन ओपन अनरिस्ट्रिक्टेड पाथ फॉर द मोबाइल फेज इन द मिडल पार्ट ऑफ द ट्यूब ओपन ट्यूबुलर कॉलम। Differences in the rate of the movement through the media are calculated to different retention time of the sample। अब जो अंदर होता है बाहर, तो हमने वहां पर जो आउटसाइड होता है उसके ऊपर हमने कॉलम बनाए होते हैं। इनसाइड जो होता है वो लिक्विड को फ्लो करने के लिए, मतलब एक खाली जगह होती है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा था, वो आसानी से मूव कर लेता है, ठीक है। उसको उनके जो रेट होते हैं, डिफरेंट रेट जो होते हैं लिक्विड को मूव करने के, उनका जो डिस्टेंस होता है उनको मैयर करने के बाद जो हम उसका है रिटेंशन फैक्टर मैयर कर लेते हैं। A mixture is applied to a solid spot in the chromatography column and diluted by a solvent। Dilute with a solvent। ये ऑब्जर्वेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेंट मीडियम यहाँ पर बाहर लगा होता है इसके ऊपर, ठीक है। कॉटन वॉल प्लग यहाँ पर नीचे से कहते हैं टैप करते हैं इसके ऊपर, और ये जो मिक्सचर होता है हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। मिक्सचर अप्लाई करने के बाद ये इस तरह इसके ऊपर कलर शो करता है। उसके बाद ये देखें, जो ये रेड कलर है ऊपर इसके ऊपर अब्जॉर्ब हो चुका है, और ये जो ब्लू कलर है ये इसके ऊपर अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ये नीचे आकर अलग हो रहा है। जब ये नीचे आकर अलग हो रहा है, ये पीछे बच गया, ये भी अलग हो गया और ये भी अलग हो गया। अब हम यहाँ से रेड को हासिल कर लेंगे इसको लेने के बाद, और ये हमारे पास कंपाउंड है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस क्या हैं? Column chromatography is an extremely valuable technique for the purification of synthesis or natural product। तो जो हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी है ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तकनीक है, जो सिंथेटिक कंपाउंड, मतलब जो नए कंपाउंड बनाए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं, उनको प्यूरिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी प्योरीफाई करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे थिन लेयर और एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये हमारे पास प्लेनर क्रोमेटोग्राफी की ही टाइप थी। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, टी ऐसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट्स आर इनर्ट सपोर्ट। इनर्ट का मतलब होता है सॉलिड स्पॉट्स होती हैं, इमूवेबल होती है, मूव नहीं कर सकती। ग्लास, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम विद थिन लेयर ऑफ क्रोमेटोग्राफी मीडिया सिलिका। इसके ऊपर जो अब्जॉर्बेंट होता है वो आई थिंक सिलिका का मौजूद होता है। अप्लाई कंसंट्रेटेड ड्रॉप ऑफ सैंपल, जो सैंपल का ड्रॉप होता है वो हमने वहां पर अप्लाई कर देना है विद द कैपिलरी और द ड्रॉपिंग ट्यूब टू बॉटम ऑफ द प्लेट ओरिजिनल पेंसिल लाइन। यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने 2 सेंटीमीटर का बेस लाइन लगाई हुई है, तो हम जो को सेपरेट करना चाह रहे हैं उसका जो हम कैपिलरी ट्यूब की मदद से यहाँ पर ड्रॉप लगा देंगे। स्टैंड प्लेट इन सीड विसल, उसके बाद हम इसको विसल या बीकर के अंदर इस तरह मतलब स्टफ खड़ा कर देंगे। केयरफुली ऐड सोलवेंट, कीप सोलवेंट लेवल बिलो। उसके बाद जो सोलवेंट है वो हमने ऐड करना है, यहाँ तक ऐड करना है जो हमारे पास बेस लाइन है उसको वो टच ना कर सके। अलो सोलवेंट टू ऑब्जर्व ऑफ द प्लेट ड्रॉइंग दिस सैंपल विद इट। उसके बाद ये जो हमारा सोलवेंट है ऐसे ऐसे पेपर इसको ऑब्जर्व करना शुरू करेगा, ऑब्जर्व होता होता जो हमने यहाँ पर ड्रॉप लगाया होगा वो मूव करता जाएगा, और यहाँ पर डिफरेंट तरह के कलर शो करेगा। तो जो कलर शो होंगे वहां से हम इसका रिटेंशन फैक्टर मुहैया कर लेंगे। डिस्टेंस इनका मुहैया करने के बाद टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे। तो ये देखें मसलन the ratio of the distance traveled by the component from the original compared with the distance traveled by the solvent from the original is called RF value solvent front। मतलब हमारा जो नीचे वाला solvent है
लिक्विड है वो डिस्टेंस यहाँ तक कवर कर रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस होगा टोटल डिस्टेंस होगा, मतलब ये जो हमारा डिस्टेंस है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा सोलवेंट का डिस्टेंस है, ये हमारा होगा टोटल डिस्टेंस, मतलब इसको हम ए से ज़ाहिर करते हैं। और ये जो हमारा रेड कलर में डिस्टेंस शो हुआ इसको ए से ज़ाहिर करते हैं, ये जो है इसको बी से, और ये जो रेड है इसको सी से ज़ाहिर करते हैं। तो हमने ए मालूम करना है, तो इसके लिए हम जो रेड का डिस्टेंस होगा इसके ऊपर आर एफ मालूम करना है, रिटेंशन फैक्टर। तो जो ए का डिस्टेंस होगा इसके ऊपर ये टोटल डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ये डिवाइड कर देंगे एक्स को। इसके बाद हमने ये बी का रिटेंशन फैक्टर मालूम करना, तो ये जो बी का डिस्टेंस यहाँ से बेस लाइन तक होगा इसके ऊपर हम डिवाइड कर देंगे एक्स को, मतलब ये टोटल डिस्टेंस उसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद अगर हम डिटेंशन फैक्टर सी का मुहैया करना चाह रहा था, तो ये सी का जो डिस्टेंस बेस लाइन से होगा इसके ऊपर हम टोटल डिस्टेंस एक्स का डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास सी का भी रिटेंशन फैक्टर निकल आएगा। उसके बाद ना एप्लीकेशंस है, तो ये हमारे पास जो क्रोमाटोग्राफी है, पेपर क्रोमाटोग्राफी की एप्लीकेशंस दी हुई हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होती है पेपर क्रोमाटोग्राफी। पहले हम देख लेते हैं थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी की एप्लीकेशन, ये कहाँ कहाँ पे यूज होती है। तो थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी सैंपल की प्योरिटी करने के लिए, प्योरिटी सैंपल को प्यूरिफाई करने के लिए तकरीबन हर तरह की क्रोमाटोग्राफी यूज होती है, ये आप हर जगह लिख सकते हो। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को एग्जामिन करने के लिए साफ सारा यूज होती है। आइडेंटिफिकेशन, कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने शिनाख्त करने के लिए भी यूज होती है। बायोकेमिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सेपरेशन ऑफ मल्टी कंपोनेंट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में यूज होती है। एंड फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी ये यूज होती है। उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पेपर क्रोमाटोग्राफी, तो ये मिक्सचर ऑफ ड्रग्स, मतलब वही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज होती है। सेपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, एंटीबायोटिक एंड प्रोटीन, मतलब जो बायो लिड का कंपाउंड होते हैं, बायो कंपाउंड होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए भी पेपर क्रोमाटोग्राफी यूज होती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ये वहीं पे आ जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, फिर से हम इसको यूज कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उनको सेपरेट करने का यूज होती है। एनालिसिस ऑफ मेटाबोलाइट्स ऑफ ड्रग्स इन ब्लड एंड यूरिन, ये मतलब मुख्तलिफ तरह के टेस्ट परफॉर्म करने के लिए भी पेपर क्रोमाटोग्राफी यूज होती है। एडवांटेजेस ऑफ क्रोमाटोग्राफी, सिंपल है, रैपिड है, मतलब तेज होती है, बिल्कुल सादा होती है, इनएक्सपेंसिव, इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं होती, एक्सीलेंट रिजॉल्विंग पावर होती है इसकी। प्रिकॉशन क्या होती है पेपर क्रोमाटोग्राफी के अंदर, एस्टिब्लिशिंग द वेपर सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम, मतलब हमें वेपर और सॉल्वेंट के दरमियान जो होता है हमेशा एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना चाहिए, मतलब एक बैलेंस रखना चाहिए। स्टेबिलिटी और सॉल्वेंट मिक्सचर इज फर्स्ट इंश्योर्ड, हमारे पास जो सॉल्वेंट मिक्सचर है वो हमें चेक कर लेना चाहिए कि वेदर वो स्टेबल है या नहीं है। तो यहाँ तक हमने देख लिया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ इक्विपमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ये थोड़ा नया टॉपिक है तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर इसके लिए मुझे एक प्रैक्टिकल की वीडियो बनानी पड़ी तो वो भी बना दूंगा, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज।